हेलो, वेलकम टू माय चैनल एजुक्राफ्टर्स। आज हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 डिस्कस करेंगे। 5.1 हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था। जिसने वो वीडियो मिस किया है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली हमने डील किया था कि ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d के टर्म में कोई हमारी एक सीरीज होती है, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें d जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब d सेम होगा। ठीक है, तो प्रोग्रेशन क्या चीज होती है? दैट हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, दैट्स कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोगों ने क्या बात करी थी? a की बात करी थी, जो कि होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, d यहाँ पे होता था हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे हम? a2 माइनस a1 करके, इसको इससे माइनस करेंगे तो d निकलेगा। ठीक है, और an हमने पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड लास्ट टर्म। क्लियर? तो बेसिकली एपी जो हमने बात करी थी, एपी हमारी क्या होती है? अब सीरीज दैट हैव सेम प्रोग्रेशन, इट्स कॉल्ड एपी। तो एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज चलिए हम चालू करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए कह रहा है, तो हमें पता है बेसिकली फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या यूज होगा? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए एन नहीं है, तो ए एन की जगह पे ए एन ही रहने देते हैं। ए हमारे पास 7 है, प्लस एन यहाँ पे हमारे पास 8 है, माइनस 1, और डी यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो ये 7 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, दैट इज 7 इन 3, दैट इज 21 प्लस 7 कम्स 20। ठीक है, देखिए इजी से क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने खाली एक ही ये फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल करके हमने सारी वैल्यू को निकालना। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले में क्या कह रहा है? डी मिसिंग है। तो डी मिसिंग है, तो देखिए सेकंड वाला किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे है ए एन, हमें यहाँ पे दिया हुआ है 0। ठीक है, ए दिया हुआ है माइनस का 18, प्लस एन दिया है 10 माइनस 1, और डी। क्लियर? तो ये 18 शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, तो कम्स प्लस का 18 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 9 डी। तो डी कम्स 2। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये वाले में ए मिसिंग है, तो ए मिसिंग के लिए क्या होगा? देखिए ए एन यहाँ पे हमारे पास गिवन है माइनस का 5 इक्वल्स टू ए, यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, एन यहाँ पे 18 है, 18 माइनस 1 इंटू माइनस, तो माइनस का 5 इज इक्वल्स टू ए प्लस 17 इंटू माइनस 3। 17 3 जा 51, 51, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 51, दैट कम्स 46। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 40। ठीक है, तो ये आगे के दो क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें एक में एन निकालना है और एक में ए एन निकालना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, 30th टर्म ऑफ एन एपी 10 7 एंड 4। ठीक है, एक एपी हमें दे रखी है यहाँ पे 10 7 और 4, और इसका हमने 30th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो जो वैल्यू से चाहिए पहले वो निकाल लेते हैं। तो देखिए ए हमारे पास क्या होता था? फर्स्ट टर्म, दैट इज 10। डी यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे a2 माइनस a1, तो दैट कम्स 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 3।
तो डी यहाँ पे हमें मिल गया -3, ए 10 है और 30th टर्म हमने फाइंड करना है, तो दैट्स द एन इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो एन की वैल्यू कैसे पहचानी जाएगी? जिसके ऊपर TH, SN, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी जैसे चीज क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट होगी वो हमारे एन की वैल्यू है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर डालते हैं तो देखिए क्या आएगा, 10 + 30 - 1 इंटू डी कितना है यहाँ पे हमारा माइनस का, ठीक है, तो 10 प्लस दैट इज 29 इंटू -3, तो 29 इंटू -3 क्या आएगा, 10 + 7 दैट इज सॉरी 87 प्लस माइनस माइनस दैट कम्स माइनस का 77। सी विल बी योर, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी ये कह रहा है 11th टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है -3, बी यहाँ पे क्या आएगा A2 - A1, तो लिख लेते हैं पहले -1/2 -3, तो दैट कम्स -1/2 प्लस का 3, एलसीएम लेंगे 2 -1 प्लस का 6 दैट कम्स 5/2, तो डी यहाँ पे हमारा आ गया 5/2। ए यहाँ पे हमारा गिवन है और एन यहाँ पे हमारा 11 है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालते हैं, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू, ठीक है। देखिए तो ये क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए यहाँ पे हमारे पास कितना है देखिए -3 प्लस 11 - 1, डी यहाँ पे हमारे पास क्या है 5/2, दैट इज इक्वल कम्स -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो ये कटा दैट्स कम 5 -3 प्लस 25 दैट्स कम 20, तो बी विल गया, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब देखिए ये 3 वाला है टर्म, इसमें कहा पहला टर्म दिया है, सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म गिवन है, तो हमें क्या करना है, सेकंड टर्म क्या है वो हमें निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए 3 वाले के लिए हम यहाँ पे इसको x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एपी की कंडीशन क्या कहती है कि दोनों के डी जो है वो इक्वल होने चाहिए, तो वो डी निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, देखिए A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2, क्लियर। तो A2 क्या है यहाँ पे देखिए x, A1 क्या है 2 इज इक्वल्स टू A3 क्या है दैट इज 26 और A2 क्या है माइनस का x, क्लियर। तो ये माइनस का x शिफ्ट हो जाएगा इधर को और ये 2 इधर को, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए x माइनस प्लस x इज इक्वल्स टू 26 प्लस 2, क्लियर। तो ये क्या आ गया देखिए 2x इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे हमारा 40, क्लियर, ठीक है। ये इजी था क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या यहाँ पे दे रखा है, A1 मिसिंग है, A2 गिवन है, A3 मिसिंग है और A4 गिवन है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ जिससे वो और ईजी हो जाएगा। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको मैं इसको सेकंड वाले को सॉल्व करके, चलिए फिर हम सेकंड वाले में बात करते हैं। तो सेकंड वाले में मैंने कहा आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें A2 गिवन है दैट इज 13 और यहाँ पे हमारे पास A4 गिवन है जो कि हमारे पास 3 है, और हमने क्या निकालना है A और A3 हमें फाइंड करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, A2 गिवन है, तो A2 क्या होगा वहाँ पर, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 13। हमेशा 2 है तो एक टर्म देखिए यहाँ पे क्या आएगा, A प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमें फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म हमारे पास यहाँ क्या आएगा, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी। आई बात समझ में? हमने क्या काम करा, A2 और A4 की वैल्यू निकाली। A2 क्या होगा हमारा, A प्लस डी, इस फॉर्मूले में डाला। तो वैसे ही हमारा A4 क्या होगा, हमने A2 में देखा कि एक कम आ रहा था, तो 4 में एक कम आएगा, तो A प्लस 3D। ठीक है, अब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये माइनस हो गए, ये दोनों कट गए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 2D इज इक्वल्स टू 10। एंड तो D इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10/2 माइनस का घटा माइनस का 5। तो D यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब D मिल गया हमें, अब इस D को हम पहली वाली में डाल देते हैं। तो ये क्या आएगा, देखिए A प्लस माइनस 5 इज इक्वल्स टू 13 और A इक्वल्स टू 18। ठीक है, ये माइनस का 5 शिफ्ट होके इधर चला गया प्लस का, तो दैट इज 13 प्लस 5 18। तो A 18 आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अब हमने A3 निकालना है, तो मतलब A प्लस 2D निकालना है। तो A प्लस 2D कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, देखिए A यहाँ पे हमारे पास कितना है 18, D यहाँ पे हमने निकाला माइनस का 5। तो 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा कितना निकल के आ गया, आया। देखिए इजी से क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अब मैं आपको क्या कहते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जगह नहीं है तो मैं इसको रब करता हूँ, तब तक आप थर्ड वाले को एक बार कुछ सोचिए और ट्राई कीजिए किस तरीके से हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाले की बात करते हैं। तो थर्ड वाले में हमें क्या दिया है, A गिवन है 5, A2 मिसिंग है और A3 मिसिंग है और A4 यहाँ पे हमारे पास गिवन है 19/। ठीक है, तो वैसे ही अब देखिए A4 का मतलब क्या होगा वहाँ पर, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2। ठीक है, और A की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। तो 5 प्लस 3D इज इक्वल्स टू 19/2 एंड 3D इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5 एंड 3D इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो 19 माइनस 10/2 एंड 3D इज इक्वल्स टू 9/2। 3 से ये कटा, तो D यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, तो हमने क्या निकालना है, A2। A2 के लिए क्या होगा हमारे पास, A प्लस डी और A2 क्या है, A क्या है हमारे पास 5 प्लस 3/2 दैट कम्स 10 प्लस 3/2 दैट इज 13/2। ठीक है, अब अगला क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 के लिए क्या है यहाँ पे हमारे पास, A प्लस 2D। A कितना है 5, 2 इंटू 3/2, ये 2 से 2 कटा, 5 प्लस 3 ये 8। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जो जो वैल्यू हमें गिवन है उसके बेस पे हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो एपी की खासियत ही यही है, जैसा आप क्वेश्चन आपको गिवन है वैसे आप उसको एपी के टर्म में लिखिए और उसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिल जाए। ठीक है, ये फोर्थ और फिफ्थ आपके लिए होमवर्क। ठीक है, नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 और 18 इज 78। तो ये पूछ रहा है कि 3, 8, 13, 18 एक एपी गिवन है, उसका 78th टर्म जो है वो कौन सा होगा। तो मतलब यहाँ पे हम 78th टर्म को लास्ट टर्म सपोज करके ए एन इज इक्वल्स टू 78 लिख लेते हैं। तो ए यहाँ पे हमारे पास 3 गिवन है
और डी निकालने के लिए वही a2 माइनस a1, तो दैट कम्स 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो डी हमें 5 मिल गया। तो हमें अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, n मिसिंग है, तो हमें n निकालना है। तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू an। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालते हैं तो दैट इज 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए ब्रैकेट अभी बाद में खोलते हैं, तो इस 3 को यहाँ ले आएंगे तो दैट इज 78 माइनस 3 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। इस 5 से इस 75 को काटते हैं तो यहाँ पे आया हमारा 5 बन जब 5 15, तो ये n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15, n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 15 प्लस 1। ठीक है, हाँ ये इस टर्म AP का एक टर्म है और उसकी n की वैल्यू वहाँ पे 16 है, इस AP का 16th टर्म 78 होगा। ठीक है, तो AP हमसे यही कहता है, इस पर बेसिकली क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो इसी तरीके के। ठीक है, अगर n हमारा फ्रैक्शन में आता है या डेसिमल में आता है या फ्रैक्शन में आता है तो वो AP का टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब ये सेकंड वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला फिफ्थ का फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ईच ऑफ द टर्म निकालना है, AP की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a यहाँ पे हमारे पास वही 7, d यहाँ पे हमारे पास 13 माइनस 7, फॉर्मूला जरूर लिखिएगा आपको मार्क्स मिलेंगे। दैट्स कम 7 में 4 गया, कितना आया यहाँ पे 6। ठीक है, और an यहाँ पे हमारे पास कितना है 200। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करते हैं इसे, 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। क्लियर, अब इस n 7 को यहाँ ले आते हैं तो 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6, तो इट्स कम्स 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टू 6। तो 6 से 198 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 33 प्लस 1, तो n कम्स 34। ठीक है, वैसी n की वैल्यू है। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ आपके लिए होमवर्क, ये आपको करना। ठीक है, a निकालना है, d निकालना है, an यहाँ पे गिवन है, n की वैल्यू को बस ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, चलिए अब हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही चीज है, देखिए इसमें भी चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ एन AP। AP हमें क्या दे, देखिए 11 8 5 एंड 2। a यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 11, b यहाँ पे क्या हो गया देखिए 8 माइनस 11 दैट कम्स माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास an यहाँ पे गिवन है माइनस का 150। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या निकालना है, an की हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये an का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहाँ पे हमारे पास गिवन है माइनस का 150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ लेके आते हैं, तो ये क्या आया देखिए माइनस का 150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। इट कम्स माइनस 161 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। तो ये कटा ये कटा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 161 अपॉन 3। तो ये नॉट डिविजिबल है, तो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, n की वैल्यू बस फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉइंट में ही। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो ठीक है, हमें तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम एपी में टर्म को कन्वर्ट करते हैं। हमसे क्या रहा है, ये हमें A31 फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड 31st टर्म मतलब A31 हमने फाइंड करना है। और क्या रहा है, उसका 11th टर्म जो है वो हमें क्या दे रखा है, 38 दे रखा है, और 16th टर्म जो है वो हमें कितना दे रखा है, 73 दे रखा है। ठीक है, तो 11th टर्म है तो ये क्या होगा, देखिए A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये 16th है तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब वही काम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेशन, ए से ए कटा तो माइनस का 5D इज इक्वल टू माइनस का 35, ये कटा तो D की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 7। ठीक है, अब इसको इसमें डाल देते हैं पहली इक्वेशन में। वो क्या थी हमारे पास, A प्लस 10B इज इक्वल टू 38। तो ये क्या आ गया, देखिए A प्लस 70 इज इक्वल टू 38 और A इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो 10 में से 8 गया 2, 32 माइनस का A मिल गया, D मिल गया। निकालना क्या है, A31 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30, A कितना है पे माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7 तो माइनस का 32 प्लस 200। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं इससे, वही 10 में से 2 गया 8, 0 बचा, फिर से कैरी लिया, 10 में से 3 गया 7, 178 दिया A31। आया समझ में, इजी सा क्वेश्चन था। देखिए हमने क्या करा, A31 हमने निकालना था, A11 हमें गिवन है, A16 हमें गिवन है, तो हमने A11 से वैल्यू निकाली, A16 से हमने भी इक्वेशन बनाई और वो दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमने D की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो D की वैल्यू निकाल के हमने पहले इक्वेशन में डाला, A निकला, तो फिर हमने 31st टर्म। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए 8th क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, इन एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म फॉर विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड 29th टर्म। तो इसमें हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, A29 हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो गिवन क्या है, एपी के अंदर 50 टर्म है, मतलब A50 और लास्ट टर्म हमें कितना दिया है, 106, और A3 जो है हमारे पास गिवन है वो कितना है, वो है हमारे पास। तो A50 का मतलब हमारे पास क्या होगा, देखिए अभी तक करते आ रहे हैं, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ठीक है, वही चीज, एलिमिनेशन, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वेरिएबल सेम है तो ये कटा, दैट इज 47D इज इक्वल टू 94। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देखिए 94 अपॉन 47, 47 टू द 94, तो D यहाँ पे हमारे पास 2 निकल के आया, तो इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या आएगा, देखिए A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, A8 है, D2 है, हमने A29 निकालना है, तो A प्लस 28 D हमें फाइंड करना है। A कितना निकाला है यहाँ पे हमने, A, D यहाँ पे हमारा कितना निकला 2, तो 28 इंटू 2 दैट इज AN, 8 प्लस 16 56, तो AN इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ पे AN यहाँ पे क्या था, A29, A29 इज इक्वल टू 60। ठीक है,
वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए। अब नाइन्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। कहा थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म जो है वो 4 एंड -8 है, और बताना है कि कौन सा टर्म जो है वो एपी का जीरो होगा। ठीक है, वही चीज इजी सा क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, A3 गिवन है कितना, 4, और वही A9 गिवन है माइनस का। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। A3 का मतलब A+2D इज इक्वल्स टू 4, नाइन्थ टर्म A+8D इज इक्वल्स टू माइनस का। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा माइनस के साइन का, दैट इज माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 12, 6D इज इक्वल्स टू 12, और D इज इक्वल्स टू माइनस का, D माइनस का 2 निकल गया, यहाँ पुट करते हैं तो A प्लस माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 4, तो A यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, A है, D है। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पे A8 है, D2 है, हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा टर्म जीरो है। तो हमें AN इक्वल टू जीरो की वैल्यू, N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या है, 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस N-1 इंटू डी की वैल्यू क्या मिली, माइनस का 2, तो दैट इज माइनस का 8 इज इक्वल्स टू N-1 टू माइनस का 2, इससे ये कटा, 4 इज इक्वल्स टू N-1, N यहाँ पे हमारे पास 5 है। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म ऑफ एपी विल बी, ठीक है, देखिए इजी सा क्वेश्चन है। अब देखिए टेंथ वाले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। टेंथ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। तो इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए लिख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, ए 17 टर्म्स जो है एपी का वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 17th टर्म है एपी का, वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देखिए ये क्या आएगा, देखिए A प्लस 16D इज इक्वल्स टू A प्लस 9D इज प्लस 7। ये तो A से A कटा, 16D माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7, 7D इज इक्वल्स टू 7, D विल बी, बस इजी सा क्वेश्चन है, खाली डी निकालना था तो डी पता लग गया। और वही टेंथ वाले में आते हैं, इन विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, एक एपी दे रखी है, विल बी 130 मोर देन द 54th टर्म। तो अब क्या कहना चाह रहा है, इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो 132 ज्यादा है इस 54th टर्म के। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इस एपी का जो ए एन है वो 132 प्लस A54 है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए यहाँ पे हमारे पास 3 है, डी यहाँ पे हमारे पास 12 है, 15 माइनस 3 12। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ए प्लस N-1 इन डी इज इक्वल्स टू 132 प्लस A प्लस 53 डी। ठीक है, अब देखिए ये ए से ये ए कट गया, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 12, तो N-1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 53 इंटू 12। तो 132 प्लस 53 इंटू 12, 3 12 36, 6 3 6 5 30, 30 प्लस 6 5 60, 60 प्लस 3 636, 636 प्लस दिस कर लेते हैं तो N-1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6, सॉरी ऐड करते हैं 8 6 7, N-1 इज इक्वल्स टू 768 अपॉन 12। तो इसे काटते हैं, 7 6 72, 72 के पास 4 64, तो N-1 इज इक्वल्स टू 64, N इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ना, देखिए बस
इस तरीके से ही करना है। अभी 12th वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, कॉमन डिफरेंस निकालना है इसमें भी, ये आप करिएगा। अब 13th वाला क्वेश्चन मेरा देखिए। 13th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कह रहा है, 3 डिजिट के नंबर जो कि 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले पहले नंबर के जगजुगत करते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा 7 की टेबल में, 100 तो नहीं आएगा 7 की टेबल में, 101, 102 नहीं आ सकता, 3, 4, 5, हाँ 105 जो है वो 7 की टेबल में आता है। ठीक है, मैंने कैसे निकाला, देखिए 7 की टेबल को मैंने 15 से मल्टीप्लाई करा, दैट इज 105। तो पहला नंबर तो हमें मिल गया। दूसरा नंबर हमें 7 ऐड करते रहेंगे तो 112। तीसरा नंबर 119। लास्ट 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 हमें एन के लिए ए एन की जरूरत होगी। तो ए एन कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th या 7th में। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड टू बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दिस नंबर। तो वही वाला प्रोसेस हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 129, 7 2 जा 14, 5। इसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो लास्ट नंबर विल बी 994। ठीक है, तो हमारे पास ए है यहाँ पे 105, जी यहाँ पे हमारे पास 7 ही है, हमें पता है 7 का टेबल है, और लास्ट नंबर हमने 994 यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारा क्या काम है, हमने एन की वैल्यू निकाली। तो एन की वैल्यू के लिए क्या आएगा, देखिए 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, सॉरी 994। अब इसको यहाँ लेके जाते हैं, 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। माइनस करते हैं इसे, 14 में से 5 गया 9, 8, 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 से इसे काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 128। तो 7 की टेबल वाले 128 टर्म, मतलब 128 टर्म वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस एंड दिस। 10 से 250 तक के कौन कौन से नंबर होंगे। तो पहला नंबर तो यहाँ पे हमारे पास है 12, दूसरा 16 डैश डैश डैश, लास्ट नंबर हमारे पास यहाँ पे 248। कैसे निकाला, वैसे ही 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो हमने उसे। तो ए यहाँ पे हमारे पास 12, डी 4, ए एन 248। निकालना क्या है, एन निकालना है। तो दैट इज 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी 4। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। तो 6 3 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 बाई 4। 4 से इसे काटा, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n विल बी, तो 4 के वाले 60 टर्म यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब ऐसी 15th क्वेश्चन यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन यहाँ पे हमसे कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n और आर द nth टर्म ऑफ AP ऑफ 2 APs आर दिस इक्वल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसका an और इसका an वो दोनों इक्वल है। चलिए दोनों का an निकालते हैं। तो पहले वाले का an जो आएगा वो क्या आएगा, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और दूसरे वाले का an निकालते तो वो क्या आएगा, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, 10 माइनस 3 7, वहाँ पे 65 माइनस 63। ठीक है, अब इसने क्या, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 टू 7। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं।
तो ये क्या आया 63 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट n माइनस 1. 60 इज इक्वल्स टू 5 n माइनस 1. ये कटा 12 n विल बी 30. ठीक है, देखिए इजी से क्वेश्चन है. अब 16th वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन AP whose 16th term is 7, whose third term is 16 and 7th term exceed 5th term by 12. ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए A3 जो है यहाँ पे हमारे पास 16 है और A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12 गिवन है. ठीक है, तो A3 का मतलब क्या हुआ, देखिए A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 और यहाँ पे क्या हुआ, देखिए A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12. ये A से ये A कटा, तो यहाँ पे आया 2D इज इक्वल्स टू 12 एंड D इज इक्वल्स टू 6. D यहाँ पे 6 निकल गया, इसमें डालते हैं तो A प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, A इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, अब AP निकालनी है. AP निकालने के लिए क्या होता था, A प्लस D, A प्लस 2D. ये कितना है यहाँ पे आपके पास 4, D कितना है 6, 10, 16 है. ठीक है, चलिए अब 17th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 17th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP. AP हमें दे रखी 3, 8, 13, 23 और 253. अब ये कह रहा है फ्रॉम द एंड. फ्रॉम द एंड मतलब फ्रॉम द एंड के लिए हम यहाँ पे AP का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो AN इक्वल्स टू L माइनस N माइनस 1 इंटू D लगाते हैं. ठीक है, तो D यहाँ पे हमारे पास कितना आया, देखिए 8 माइनस 3 5 और L यहाँ पे हमारे पास कितना है 253. तो लास्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 253 और यहाँ पे AN हमने क्या पढ़ा था, AN विल बी द लास्ट टर्म. ठीक है, अब लास्ट टर्म कौन सा हमें निकालना है इस AP का, वो हम क्या काम करेंगे, पीछे से आगे की तरफ को बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए AN इक्वल्स टू L कितना है हमारे पास 253 माइनस 19 इंटू D विल बी 5. तो 253 माइनस 95, तो 13 में से 5 8, 14 में से 9 5, 150. ठीक है, तो फ्रॉम द एंड लास्ट टर्म जो हमारा 20th टर्म होगा वो हमारा 158 होगा. आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 18th क्वेश्चन की. 18th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ AP इज 44. फाइंड फर्स्ट 3 टर्म. निकालने क्या है हमें, फर्स्ट 3 टर्म बोले तो A प्लस D एंड A प्लस 2D हमने फाइंड करना. ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, सम ऑफ 4th एंड 5th टर्म मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24. ठीक है, और अगला क्या है हमारे पास, A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44. ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या आएगा, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24. तो ये आया 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24. फर्दर 2 कॉमन ले लेते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24. 24 से 2 कटा तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 हमारी ये पहली क्वेश्चन. अब ऐसे दूसरे यहाँ से निकालते हैं, तो ये क्या कह रहा है, देखिए A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44. 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44. यहाँ से भी 2 कॉमन निकालते हैं, तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44. 44 से ये कटा दैट इज 22. तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन के आई, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 2.
ठीक है, और वही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको इसको इसको, ये दोनों कटे तो यहाँ पे आया माइनस का 2d इज इक्वल्स टू माइनस का 10, यहाँ पे हमारे पास आ गया 5, इसको इसमें डाल लेते हैं, a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 13, a विल बी माइनस का 30, a है हमारे पास, d है, हमें यहाँ ap बनानी है, ap बनाने के लिए a यहाँ पे हमारे पास क्या आया माइनस का 13, a प्लस d यहाँ पे कितना आया माइनस का 8, यहाँ पे माइनस का 3 और ठीक है। चलिए अब अगली एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बूराव वाज स्टार्टेड वर्किंग इन 1995, द एनुअल सैलरी ऑफ द रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, इन विच ईयर द इनकम रीच 7000। ठीक है, तो सुब्बूराव ने एक कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया, तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी 5000, ठीक है, और 200 रुपये का मंथ ईयरली उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 7000 उसकी सैलरी कब तक होगी। तो पहला नंबर क्या हो गया देखिए 5000, दूसरे साल 5200, तीसरे साल 5400, ऐसे सो ऑन 7000 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना हो गया हमारा 5000, डी यहाँ पे हमारे पास 200 रुपये का इंक्रीमेंट है, और ए एन यहाँ पे हमारे पास हो गया 7000। तो ए एन विल बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 7000 इक्वल्स टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, so that is 2000 is equals to n minus 1 into 100, ये कटा 10 टाइम्स, तो n minus 1 is equals to 10, n equals to 11, तो 11 ईयर्स लगेंगे उसको अपनी सैलरी 7000 पहुंचाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, रामकली है ये, रामकली ने सेव करे 5 रुपये पहले हफ्ते, इंक्रीजली 1.75 और 20.75 होने तक कितना टाइम उसे लगेगा। ठीक है, कितने वीक उसे लगेंगे, तो यही है। ए यहाँ पे हमारे पास 5 है, डी यहाँ पे हमारे पास 1.75 हो गया, और ए एन विल बी 20.75 हो गया, एन यहाँ पे हमने, तो ये ए कितना आ गया देखिए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, 20.75 इज माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, माइनस करते हैं इसे, 0.7575 ऐसे रहा, और ये 15.75 is equals to n minus 1 to 1.7, तो 15.75 और 1.75, पॉइंट से पॉइंट करा, इसको इससे काटा, तो इसको इससे काटा तो कितने टाइम्स आएगा ये 9 टाइम्स। ठीक है, तो n माइनस 1 टू 7.5, तो n माइनस 1 9 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल्स टू 10, तो 10 वीक्स लगेंगे उसे ये सब कुछ जमा करने। ठीक है, तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, इजी सी एक्सरसाइज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे की एक्सरसाइज के वीडियोस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।